हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। याद करिए, जब बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि वो अकेले चलेंगी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, तो क्या कहा गया था? कहा गया था कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है, बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी अगर यही बात बोले तो उन्हें कोई नहीं कहता कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी अभी ममता बनर्जी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, ऐसा ऐलान जिससे पूरे इंडिया गठबंधन में खलबली सी मच गई है। ममता बनर्जी जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी, वो किसी से अपना सीट शेयर नहीं करेंगी, सीट शेयरिंग में नहीं भाग लेंगी, इंडिया गठबंधन से उनका कोई रिश्ता अब नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी जी को कोई भी ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी जी ने ये फैसला इसलिए लिया जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता। लेकिन मायावती जी के संदर्भ में ये चीजें खूब प्रचारित की जा रही हैं। मायावती जी को कमतर आंकने के लिए, मायावती जी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए ये चीजें लगातार की जा रही हैं, निरंतर की जा रही हैं। दोस्तों, इस बीच जयराम रमेश साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ा बयान, 31 जनवरी को इंडिया गठबंधन की पहली सूची जारी की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी बात कई राज्यों में पूरी हो चुकी है। यानी कांग्रेस एक तरफ तो कह रही है कि सारे राज्यों में जो उसके सहयोगी हैं वो राजी हैं, सीट शेयरिंग होने जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने झटका दे दिया। और तीसरी तरफ मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात हैं। वहां पर अखिलेश यादव जी ने बिना कांग्रेस पार्टी को भरोसे में लिए आरएलडी को 7 सीटों का ऐलान कर दिया। जी हां दोस्तों, और बिहार में भी खेला होने वाला है। नीतीश कुमार इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े आभारी हैं, बहुत बहुत उनका आभार। महाराष्ट्र में भी शरद पवार प्रधानमंत्री से पींगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये वो राज्य हैं जिसको जीते बिना प्रधानमंत्री पद की जो गद्दी है वो नहीं मिल पाएगी। अब समझते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। आखिर एक एक करके जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो टूट क्यों रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। ममता बनर्जी की बात करूं दोस्तों, ममता बनर्जी की जहां तक बात है तो ममता बनर्जी ने, याद करिए, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश जी ने क्या कहा था? खड़गे जी को इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करिए। लेकिन खड़गे जी ने इससे खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा और अभी हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत। और माना जा रहा है कि यहीं से इंडिया गठबंधन की चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। उधर अखिलेश यादव जी ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव जी ने यह जब ऐलान हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कहा कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कहीं वो बसपा से गठबंधन करने के लिए गुपचुप तरीके से कोई बातचीत तो नहीं कर रही है। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने भी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना दी। कहा, अखिलेश यादव जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक बार तो कहते हैं कि बसपा के साथ गठबंधन नहीं करना है, दूसरी बार कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो का सम्मान करना है, और तीसरी बार कहते हैं कि हम तो बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, बसपा सुप्रीमो ने ऑफर ठुकरा दिया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, उनके चाचा जी कहने लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा फैसला लिया। इसके बाद अखिलेश जी का बयान आता है। अखिलेश जी कहते हैं कि मायावती जी को हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, मायावती जी ने आखिर गठबंधन क्यों नहीं किया, उन्हें इंडिया गठबंधन में रहना चाहिए था। ये तब कहा जब मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ना तो इंडिया के साथ ना तो एनडीए के साथ। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन जिस मकसद से बनाया गया है
क्या उसका उद्देश्य 2024 में पूरा होगा? क्योंकि अभी तक ना तो बीएसपी सुप्रीमो को इसमें शामिल किया गया, ना तो कोशिश की गई, और ना ममता बनर्जी को संभाल पाए। ममता बनर्जी भी अब अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब ये बात की बात है कि वो मना लेंगे, बाद में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल ममता दी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उधर अखिलेश यादव कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। आरएलडी को 7 सीट दे चुके हैं। उधर आरजेडी जेडीयू में भी थोड़ी खटपट नजर आ रही है। खबर यह भी है दोस्तों, जो खबरें हैं उसे बतानी पड़ेगी। कुछ लोग आकर कमेंट करते हैं कि हम जैसे लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। इक्के दुक्के लोग, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं वो तो आप तक पहुंचानी पड़ेंगी। अब इंडिया गठबंधन की हर तरफ तारीफ तो नहीं होगी, हम किसी की तारीफ तरफदारी नहीं करते। आपको यह भी याद दिला दूं, राहुल गांधी इस समय भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? एफआईआर दर्ज हो गई है केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार के खिलाफ। असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उसने दोस्तों राहुल गांधी की मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पूरी तरीके से राहुल गांधी को बर्बाद करने की ठान ली है। कहा जा रहा है कि अब एफआईआर हो चुकी है, इसके बाद गिरफ्तारी भी हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी की करा लेंगे। इधर खड़गे साहब ने पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग कर दी है। गृह मंत्रालय को खत लिखना पड़ा कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जाए, नहीं तो भारत न्याय यात्रा जो चल रही है मणिपुर से मुंबई तक जा रही है वो नहीं जा पाएगी। इस बीच खबर तो यह भी है कि असम क्या, अभी उत्तर प्रदेश आने दीजिए, उससे ज्यादा बवाल तो उत्तर प्रदेश में होगा। जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया, कहा जा रहा है कि योगी भी ऐसे ही करेंगे। तो बड़ा सवाल, क्या भारत न्याय यात्रा अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएगी? हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, लोग जुड़ रहे हैं भारत न्याय यात्रा से, लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग राहुल गांधी की वो जो फिलॉसफी है कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि देश में अमन चैन भाईचारा हो, नफरत की राजनीति ना हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, एकजुटता क्यों नहीं है? इंडिया गठबंधन बना था, किस लिए बना था? उसका उद्देश्य आखिर पूरा क्यों नहीं हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। इन लोगों ने सबसे पहले गठबंधन बनाया, लेकिन अब एक एक करके सब बिखरते जा रहे हैं। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन परिस्थितियों में 31 जनवरी को इंडिया गठबंधन की पहली सूची कैसे आएगी? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या एक हफ्ते में यह काम हो जाएगा? बड़ा सवाल। क्या एक हफ्ते में बीएसपी सुप्रीमो कोई बड़ा कमाल करेंगी, बड़ा धमाल करेंगी? क्या वाकई वो कांग्रेस का जो ऑफर है उसे मान लेंगी? और बसपा सुप्रीमो की जो शर्त है, क्या इंडिया गठबंधन मान लेगा? क्या वाकई अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने? क्या वाकई अखिलेश जी को मायावती जी से कोई ऐतराज नहीं है? और क्या वाकई इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में मात दे पाएगा? तमाम सारे सवालात, इन सवालों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।